नमस्कार दोस्तों। आज अपने ईपीएफओ की बात करेंगे। ईपीएफओ 2025 के अंदर है जो बदलाव होने वाला है वो 1 मार्च को होने वाला है और 1 मार्च 2025 से ईपीएफओ 21,000 रुपये तक का जिसकी सैलरी है उस पर लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले जो ईपीएस सिस्टम था वो 15,000 रुपये लागू था और ईपीएफओ 25,000 रुपये लागू था। तो आप अपने मान सकते हैं लगभग 30 से 32,000 रुपये ईपीएफओ कटेगा और जिसकी सैलरी 21,000 तक है उसकी पेंशन कटेगी। 21,000 रुपये अगर पेंशन की बात करूँ तो पेंशन अपने 8.33% भाग कटता है ईपीएफओ का और 21,000 का 8.33 निकाले लगभग 1,750 रुपये कटेगी। अब एक मेरे पास मैसेज आया था कि ये किस संविधान के तहत लगा था, तो मैं आपको बता दूं ईपीएफओ अधिनियम 1952 के तहत 1995 में संविधान में एक 8 जोड़ा गया था जो 843A के नाम से है। उसमें ईपीएस का उल्लेख मिलता है। उसके अंदर उल्लेख तो ये मिलता है कि ईपीएस किस योजना की लागू की थी। ईपीएस इसलिए की थी कि कोई व्यक्ति अगर भारत के अंदर एकल प्रथा पाई जाती है, ज्यादातर क्या 1995 से एकल प्रथा देखने को मिलती है, जहां बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसके बेटा बेटी उसका साथ छोड़ देते हैं, तो वो उसको पेंशन के लिए अगर वो अपने यंग एज के अंदर कुछ कमाता है तो बुढ़ापे में उसको पेंशन मिलेगी। उसके तहत लागू किया था। उसको ध्यान में रखते हुए एक अकुशल मजदूर के लिए लागू किया था। लेकिन वर्तमान के अंदर इसके अंदर संशोधन करके गवर्नमेंट ने इस प्रकार से कर दिया है कि इसके अंदर महंगाई भत्ता हटा दिया। अब मेरे पास में एक कल कमेंट आया था कि पहले ईपीएस के अंदर 2014 से पहले 700 रुपये पेंशन आती थी, उसको बढ़ा के 1,000 कर दिया। तो 700 रुपये से 1,000 करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट आज अगर मैं बात करूं 30 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है कि वो कुछ बाजार से खरीद सकता है, क्योंकि 1,000 रुपये की वैल्यू अपने को पता है कि आज के टाइम में कितनी है। जितनी महंगाई दर बढ़ रही है उस प्रकार से ईपीएस में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ईपीएस में अपने देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट जॉब दोनों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये 8% प्लस इसके अंदर एक सैलरी बोनस के रूप में होती है जो अपने को यहाँ भारत के अंदर दीपावली के तहत मिलती है। बाकी मार्च क्लोजिंग पे ये 1 अप्रैल को मिलती है। बाकी देश में अपने यहाँ दीपावली का त्यौहार है, क्योंकि प्रमुख त्यौहार हिंदू नव वर्ष के हिसाब से दीपावली पे एक बोनस आता है बाकी में, और 8% ये बढ़ोतरी के साथ मिलती है। जबकि प्राइवेट जॉब की बात करूं तो प्राइवेट जॉब में फिलहाल में 0 कर दिया, कुछ नहीं बढ़ोतरी है, क्योंकि अपने को पता है दिन प्रतिदिन इस पे आंदोलन हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है जब संविधान के अंदर अनुच्छेद 43A जोड़ा गया था उसके अंदर ये तो दिया हुआ है कि ईपीएस के अंदर संसद उसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ेगी उस प्रकार से इसको बढ़ाया भी जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2 बार स्पीच दी है। दोनों बार क्या कहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इनको ऑर्डर दे सकता है कि आप बढ़ाओ। अगर ये संविधान के अंदर लागू होता ना कि बढ़ी हुई दर से मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्लियर डिक्लेरेशन दे देता कि आप इसको करना ही पड़ेगा। जबकि इसके अंदर संविधान के अंदर बढ़ी हुई का कहीं अपने को शब्द नहीं देखने को मिलता है। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपनी इतनी वैल्यूएशन रख सकता है कि वो अपनी स्पीच दे सकता है कि इनका भी कुछ न कुछ बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाए या ना बढ़ाए वो पार्लियामेंट के अंदर तहत जब बिल पास होता है वहां पे अपने को पता है कि ये सोचा जाता है कि इनकी बढ़ानी है या नहीं है। और फिलहाल के अंदर अगर मैं अपने वित्त मंत्री की बात करूं तो वित्त मंत्री अपने एक ऐसे है जिन्होंने अभी तक ईपीएस के अंदर 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन किसी से बात करने को भी वो राजी नहीं है, क्योंकि किसी से मुलाकात करने के लिए कई बार उनको पत्र भी लिखा है कि ईपीएस के अंदर जो आंदोलन कर रहे हैं करीबन 60 लाख बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी थोड़ी बहुत पेंशन में बढ़ोतरी करे, तो उनसे किसी भी प्रकार से उनके साथ में बैठक करने को भी अभी तक चर्चा नहीं हुई है कि इनके साथ बैठक की जाएगी।